प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के मशरफ बाजार गामी कॉम्प्लेक्स में स्थित देवरानी जेठानी प्रतिष्ठान में पहली बार उधारी सुविधा को ग्राहकों को आसान किस्तों में देने के बनाए गए नियम। शनिवार को दरभंगा के मशरफ बाजार गामी कॉम्प्लेक्स सुभाष चौक के पास स्थित देवरानी जेठानी प्रतिष्ठान में पहली बार उधारी सुविधा को आसान किस्तों में देने का नियम बनाया गया है। यह नियम उन ग्राहकों को सुविधा प्रदान करेगी जो हजारों लाखों के कपड़े खरीदते हैं और वे किसी कारणवश पैसे नहीं दे पाते हैं। ऐसे ग्राहकों को अब कुछ पैसे देकर ही उन्हें आसान किस्तों में कपड़े उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, या यूं कहे कि अब EMI पर भी लोग अपना त्योहारी कपड़ा खरीद सकते हैं। इस बात की पूरी जानकारी देवरानी जेठानी के संचालक अवतार गामी के द्वारा शनिवार को मीडिया को दी गई है। उन्होंने इस संबंध में कई बातें बताई है। उन्होंने कहा कि ग्राहकों को हम साड़ी, सूट, लहंगा के साथ ही शेरवानी, सूट, पैंट, शर्ट, पैजामा, कुर्ता, बच्चियों के लिए आधुनिक वस्त्र, हर तरह का वस्त्र इस स्कीम में उपलब्ध करवाएंगे। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं देवरानी जेठानी के संचालक। जी, मेरा प्रतिष्ठान देवरानी जेठानी जो कि मशरफ बाजार सुभाष चौक में है, पहली बार हम लोग कपड़ा के लाइन में एक स्कीम लेके आए हैं कि हम लोग त्यौहार के समय में या शादी लगन के खरीदारी जिसका परचेजिंग ज़्यादा रहता है, 10,000 के ऊपर जिनका परचेजिंग रहेगा उनके लिए हम EMI आसान सुविधा में पेमेंट करने का हम लोग ये स्कीम लेके आए हैं। EMI सिस्टम रहेगा। EMI में क्या अतिरिक्त भुगतान भी करना पड़ेगा या जो एक्चुअल रेट होगा वही आप पे करना पड़ेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जो एक्चुअल रेट मेरे यहाँ हर एक आइटम का MRP लगा रहता है। एक भी जो भी आइटम होगा सब पे MRP है। जो रेट है वही रेट में मिलेगा सामान। कुछ अतिरिक्त भुगतान नहीं करना है उसके लिए, ना कोई ऋण है ना कोई है। सब किस प्रकार का आपके यहाँ रेंज है कपड़ों का? मेरे यहाँ मेंस का शर्ट, पैंट, जीन्स, शेरवानी, कोट पैंट सब कुछ मिलेगा। बच्चे का कपड़ा, शर्ट, पैंट, टी-शर्ट, पैजामा, कुर्ता पैजामा, और लेडीज़ का मेरे यहाँ भरपूर रेंज मिलेगा। आपको सूट, आपको रेडीमेड सूट का कपड़ा आता है, साड़ी आता है, लहंगा आता है, ये सब कुछ मेरे यहाँ मिलेगा आपको। क्या नाम हो गया? मेरा नाम अवतार गामी है। प्रतिष्ठान कहाँ पर है? सुभाष चौक में, ये मशरफ बाजार सुभाष चौक रोड है, इसी में है मेरे गामी डिपार्टमेंट के ऊपर। कब से कब तक ये सुविधा लागू रहेगा? ये सुविधा अभी क्योंकि पर्व त्यौहार में हम लोग स्कीम शुरू किए हैं और साथ ही के साथ लगन भी इस बार बहुत तेज़ है, तो लगन में हम लोग ये स्कीम चलाएंगे, लंबा चलाएंगे। लगन तक चलेगा ये स्कीम? जी जी। दरभंगा के जिलाधिकारी व वरीय पुलिस अधीक्षक ने शहरी क्षेत्र के कई छठ घाटों का किया औचक निरीक्षण, दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। श्रद्धा, भक्ति एवं आस्था का महापर्व छठ पूजा के अवसर पर छठ व्रतियों को अपेक्षित सुविधा प्रदान करने के लिए जिलाधिकारी राजीव रोशन, वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी जला रेड्डी, महापौर अंजुमन आरा, उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार, नगर आयुक्त राकेश गुप्ता, अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था राकेश रंजन, अपर समाहर्ता आपदा सलीम अख्तर, अनुमंडल पदाधिकारी सदर विकास कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित कुमार आदि नगर निगम दरभंगा के अन्य पदाधिकारियों के साथ दरभंगा शहरी क्षेत्र के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया। तो वहीं जिलाधिकारी सबसे पहले कन्हैया मिश्र पोखर लहरियासराय मिर्जा खां तालाब, उसके बाद जिला स्कूल परिसर अवस्थित तालाब, किला घाट नदी छठ घाट, हराई पोखर एवं गंगा सागर पोखर छठ घाटों के निर्माण कार्य का अवलोकन किया। जिलाधिकारी ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए शनिवार को दोपहर 1 बजे हराई पोखर पर कहा कि लोक आस्था का महापर्व छठ के अवसर पर दरभंगा जिले में छठ घाटों का साफ सफाई दरभंगा नगर निगम के द्वारा कराई गई है। शेष कार्य अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय पदाधिकारियों के द्वारा छठ घाटों का भी मुआयना किया गया है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को तत्परता के साथ सभी घाटों की साफ सफाई, चूना का छिड़काव एवं छठ घाट के रास्ते में लाइट की व्यवस्था कराने का निर्देश दिए हैं। सभी जगह नगर निगम के द्वारा साफ सफाई के काम को गति दी गई है। फाइनल चरण में है। अंतिम चरण में चूना इत्यादि डाल करके भी जल की गुणवत्ता बेहतर हो, जिससे प्रति को कोई दिक्कत ना हो, उस पर कार्य चल रहा है। इस कड़ी में हम लोग हराही पहुँचे हैं। वहाँ पे कुछ दिन पहले साफ सफाई हुई है, परंतु आज अभी और काम करने की आवश्यकता हम लोगों ने महसूस की। सर, आप कई सालों से निरीक्षण कर रहे हैं, खास से हराही तालाब की बात करें तो मत्स्य विभाग और नगर निगम के बीच में हर बार पेंच फंस जाता है और हर साल सर यही स्थिति हो जाती है।
तो इसमें सर क्या कहना है कि इस पर किस प्रकार से समस्या का समाधान होगा कि ऐसी समस्या हर साल उत्पन्न नहीं होगी सर? देखिए, दो चीज़ है, कोई भी दो विभाग जो है अलग नहीं है, सभी विभागों को एक साथ समन्वय के साथ काम करना है। इसके लिए विशेष करके जो हराही का तालाब है, इसके लिए दीर्घकालीन और शॉर्ट टर्म दोनों प्लान बनाने की आवश्यकता होगी। पानी में ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त हो, इसके लिए भी प्रयास करने होंगे। जो पानी नाले के माध्यम से आ रहा है, अनट्रीटेड वाटर, उसका जब तक समाधान नहीं होगा तब तक इसका स्थायी समाधान नहीं हो पाएगा। उसके लिए भी पहल की ज़रूरत है। अभी नगर निगम के द्वारा और नगर विकास विभाग के द्वारा यहाँ पर इन तीनों तालाब, हराही, दिग्घी, गंडा सागर, इसके लिए बृहद रूप से कार्य योजना जो है मुख्यालय स्तर पर बन रही है। ऑलरेडी इसका कार्य काफ़ी आगे बढ़ गया है, तो मुझे लगता है कि इससे इसका स्थायी समाधान हो पाएगा। दरभंगा के लहरियासराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत किलाघाट डाइट कार्यालय के निकट पुरानी मकान का छत गिरने से 2 लोग हुए घायल। पुरानी मकान का एक छत एकाएक भरभराकर गिर पड़ा, जिसके मलबे में दबकर एक किशोर व युवक गंभीर जख्मी हो गए। हादसा शनिवार को दिन के 2 बजे की बताई जाती है, जो लहरियासराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत किलाघाट डाइट कार्यालय के निकट स्थित लाल सहनी के मकान में हुई है। जख्मियों में नीम चौक निवासी राजकुमार महतो का पुत्र आदित्य राज एवं किलाघाट निवासी प्रशांत कुमार शामिल है। वहीं 3-4 लोग चोटिल भी हो गए। आदित्य राज का उपचार DMCH में चल रहा है, जबकि सर पर लगी गंभीर चोट के कारण परिजन प्रशांत का उपचार निजी अस्पताल में करा रहे हैं। पटाखे की बुरादों को जलाने से झुलसा एक मासूम, DMCH में चल रहा इलाज। जले पटाखों के अवशेष से बुरादा निकालकर जलाने की नादानी करने से एक मासूम बच्चा बुरी रूप से जख्मी हो गया। हादसा शुक्रवार की रात बहादुरपुर थाना क्षेत्र के सिनवार गांव की बताई जाती है। जख्मी स्वर्गीय रामनाथ ठाकुर का पुत्र प्रकाश कुमार बताया जाता है। मां संगम देवी ने शनिवार को DMCH में मीडिया को 12 बजे जानकारी देते हुए बताया कि बच्चे पटाखा छोड़ रहे थे। प्रकाश जले हुए पटाखे को इकट्ठा कर उसका बुरादा एक कागज पर निकालने लगा, फिर उसमें उसने आग लगा दिया, जिससे तेज चिंगारी भर की और प्रकाश झुलस गया। हादसे में प्रकाश का पैर, हाथ एवं चेहरा झुलस गया, जिसका इलाज DMCH में चल रहा है। दरभंगा के इस्कॉन मंदिर में धूमधाम से मनाया गया गोवर्धन पूजा। 51 किलो चावल से गिरिराज गोवर्धन की स्वरूप बनाकर हुई आराधना। शनिवार को दिन के 11 बजे इस्कॉन मंदिर दरभंगा में गोवर्धन पूजा बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर 51 किलो चावल से गिरिराज गोवर्धन जी का भव्य स्वरूप बनाकर उसकी आराधना की गई। साथ ही गौ माता की पूजा, आराधना और आरती की गई। गौ पूजा, गोवर्धन पूजा को पुष्पांजलि, हरिनाम संकीर्तन, गोवर्धन जी की दिव्य महिमा का भक्तों के द्वारा गुणगान, महाआरती, 108 भोग अर्पण जैसे विशेष कार्यक्रम मुख्य आकर्षण के केंद्र रहे। तो वहीं आज किसान भक्तों में राधा कृष्ण बलदेव जी के दिव्य चरणों में इस वर्ष उपजे नए फसल समर्पित कर अन्नकूट पूजा भी किया गया। दरभंगा चित्रगुप्त सभा की 111वीं पूजनोत्सव पर 4 दिवसीय कार्यक्रम हुआ प्रारंभ। पहले दिन हुई चित्रांश बच्चों के बीच में खेल प्रतियोगिता का आयोजन। दरभंगा चित्रगुप्त सभा दरभंगा के तत्वावधान में आयोजित 111वीं पूजनोत्सव के अवसर पर 4 दिवसीय चित्रगुप्त पूजनोत्सव का उद्घाटन शनिवार को दिन के 1 बजे दरभंगा मेडिकल कॉलेज के पूर्व अधीक्षक डॉक्टर राजरंजन ने दीप प्रज्वलित कर एवं फीता काट कर किया। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में दरभंगा जिले के GPP महेश कुमार, पूर्व वार्ड पार्षद मधुबाला सिन्हा, चिकित्सक डॉक्टर अच्युतानंद प्रसाद भी मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सभा के अध्यक्ष RK दत्ता ने किया। इस मौके पर उपाध्यक्ष संतोष श्रीवास्तव, प्रधान सचिव अजीत कुमार, कार्यालय सचिव डॉक्टर मनीष कुमार, स्थापना सचिव प्रकाश चंद्र प्रभाकर सहित इस पूजा में शामिल होने वाले कई सदस्यगण भी मौजूद थे। पटाखा को लेकर दरभंगा जिलाधिकारी ने दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। कहा, अवैध रूप से पटाखा अगर बेचते पकड़े गए तो होगी कार्रवाई।
दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन ने फटाके को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है। उन्होंने शनिवार को दिन के 12:30 बजे मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जो अवैध रूप से फटाका दुकानदार फटाका बेचते पकड़े गए तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि सभी थाना को भी इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है कि उनके क्षेत्र में जो भी ऐसे दुकानदार जो अवैध रूप से फटाका बेचते नजर आए तो उसे पकड़े और उस पर कड़ी कार्रवाई करे। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर जिलाधिकारी राजीव रोशन। इस संदर्भ में हमारा स्पष्ट निर्देश है। हम दोनों आदमी एसपी साहब और हम लोगों ने सभी पदाधिकारियों को कंबाइंड रूप से डायरेक्शन दिया है कि जो लाइसेंस होल्डर हैं और उसमें भी जो पटाखा अलाउड है, परमिशेबल है, कुछ पटाखे इस बार स्पष्ट निर्देश आए हुए हैं कि जिसका खतरनाक रासायनिक केमिकल का इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल वाले पटाखे पूरी तरह बैन है। और जो परमिशेबल है जिसके लिए अनुज्ञप्ति लेकर के लोग बेचते हैं उसके अलावे अगर कोई अवैध रूप से बेचेंगे तो उन पे हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। सभी थाना को भी निर्देश इस मामले में दिया गया है और हम लोग रेड डाल करके ऐसे दुकानों पे भी कार्रवाई करने का काम करेंगे।